शदीद रश है। आप तो रश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। सिर्फ बाकियों के लिए रश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान है जैसी आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं कि तरीका क्या नहीं है तुम्हारा। तुम VIP ड्राइंग रूमों में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका तुम्हारा? फिरदौस आशिक अवान की जानिब से सियालकोट के असिस्टेंट कमिश्नर को भरे बाजार में डांटने के बाद सूबाई चीफ सेक्रेटरी इंतजामी अफसर के पीछे डट कर खड़े हो गए। वज़ीर आला पंजाब से फिरदौस आशिक अवान की शिकायत लगा दी। फिरदौस आशिक अवान प्रोटोकॉल न मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ पर बरस पड़ी थीं। कहा रश में क्यों नहीं आई, गैर अखलाकी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कहा कि आपको लगाया किसने है। असिस्टेंट कमिश्नर ने उनसे एहतजाज की और फिर पंडाल से बाहर चली गईं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने कहा कि किसी भी सरकारी अफसर या अमले के साथ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करना काबिल मुज़म्मत है। ऐसे गैर मुहज़्ज़ब बर्ताव की मज़म्मत करते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचा दिए हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने फिरदौस आशिक अवान की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट को डांटने को फिरौनियत करार दे दिया। कहा अपनी नाकामी और बदतरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फिरौनियत है। रमज़ान बाजारों में गैर मयारी और महंगी अशिया हुकूमती नालायकी का मुँह बोलता सबूत है। सरकारी अफसरान आपके ज़ाती मुलाजिम नहीं। सियालकोट के रमज़ान बाजार में खातून असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ के साथ होने वाला सलूक काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का तख्त डामाडोल। वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर बल्दियात और अपने इंतखाबी हरीफ साले मोहम्मद भूतानी को वज़ारत से निकाल दिया। सूबाई असम्बली में PTI के अरकान जाम कमाल की जगह BAP के किसी भी रुकन असम्बली को वज़ीर आला कबूल करने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म के दौरे में उनको भी शिकायतें लगाईं। BAP के एक सीनियर रहनुमा का कहना है कि सूबाई असम्बली में पार्टी के 24 में से 22 अरकान वज़ीर आला से नाराज़ हैं। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान लियाकत शाहवानी कहते हैं कि सब सकून है। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए मीटिंग की अफवाह बेबुनियाद है। कराची के हल्का यानी 249 में इलेक्शन से कबल होने वाले सारे सर्वे नाकाम कैसे हो गए? तहरीक इंसाफ नीचे कैसे चली गई और पीपल्स पार्टी ऊपर कैसे पहुंच गई? माहिरीन और इंतखाबी सियासत से दिलचस्पी रखने वालों ने सवाल उठा दिए। सर्वे कंपनीज का कहना है कि उनके सर्वे 10 रोज़ पुराने थे। 10 दिन में वोटर ने मूड तब्दील कर लिया। PTI अपने वोटर ना निकाल सकी, उसके पख्तून वोटरों ने पीपल्स पार्टी को वोट डाल दिए। मुस्लिम लीग नून के वोट लबैक काट गई। डील के इल्जामात पर पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी भड़क उठे। मुस्लिम लीग नून को सेलेक्टेड करार दे दिया। कहा इमरान खान और बुज़दार को गिराना नून लीग नहीं चाहती और वो डील का इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी जीते तो डील, नून लीग जीते तो लोगों ने वोट दिया। आसिफ अली जरदारी की जमानत हो तो डील, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत असूलों की फतह। ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। अदालतों से जैसा रिलीफ मरीम नवाज को मिला किसी को नहीं मिला। शाहिद खान बताएं नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए ECL से उनका नाम निकलवाने वाला कौन है? हल्का यानी 249 में मिफ्ता इस्माइल की शिकस्त की वजह नून लीग की हद से ज़्यादा खुद एतमादी को करार दिया। कहा हमारा मुकाबला TLP से था। पोलिंग के दौरान ये सिर्फ पीपल्स पार्टी थी जिसने शिकायत की, बाकी किसी जमात ने शिकायत नहीं की। हल्का यानी 249 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने हल्के के बैलेट पेपर्स फौज या रेंजर्स की तहवील में देने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन के नाम दरख्वास्त लिखा कि अमले और प्रिजाइडिंग अफसरान ने सिंध की हुक्मरान जमात का साथ दिया, इसलिए हर जमात और उम्मीदवार ने इसकी शिकायत की। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब कहती हैं कि वोटों के थैले इलेक्शन कमीशन अपने कब्जे में ले। आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को फौज की याद दिला दी। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि इंतखाबी रिकॉर्ड फौज की निगरानी में रखा जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग को ताना मार दिया। कहा इदारों का एहतराम इसलिए भी ज़रूरी है कि इदारों के बगैर निज़ाम कायम नहीं रहा करते, इसीलिए कहते हैं कि सोच कर बोलो और बोलने से पहले 100 बार तोलो।
5 मई को पंजाब असम्बली के हल्का PP84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल। PTI के अली हसनैन खान, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद मौज़म शेर और पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब समेत 9 उम्मीदवार पंज आजमाई के लिए तैयार। हल्के के 229 में से 43 पोलिंग स्टेशन हसास और 14 इंतहाई हसास करार दे दिए गए। पुलिस और रेंजर्स के 3300 से ज़्यादा एहलकार तैनात होंगे। CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। अदाकारा हिरामानी से कराची में घर के सामने डकैती, 2 मोटरसाइकिल सवार मोबाइल फ़ोन और कीमती अशिया लेकर फरार। वारदात के वक्त हिरामानी के बच्चे भी उनके साथ थे। डिफेंसी में एक और वाक़े में एक गाड़ी से डकैती की कोशिश नाकाम। डाकुओं के आने पर ड्राइवर गाड़ी भगाकर ले गया, डाकू हाथ मलते रह गए। होशियार खबरदार, अस्पतालों की गुंजाइश खत्म हो रही है, बिस्तर भर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 113 जिंदगियां ले गया। 4400 से ज़्यादा नए मरीज सामने आ गए। गुजरांवाला में वेंटिलेटर 100% भर गए। मरीजों को लाहौर शिफ्ट किया जाने लगा। मुल्तान में 74%, मर्दान में 70%, लाहौर में 68%, भावलपुर में 67% वेंटिलेटर्स पर मरीजों का इलाज। भावनगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में सिर्फ 3 वेंटिलेटर्स दस्तयाब, तीनों खराब। लाहौर इतवार को भी मुकम्मल बंद रहा, सिर्फ खाने पीने की दुकानें खुली रहीं। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 1700 से ज़्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% तक आ गई। लाहौर में 15% की शरह से 826 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुस्बत केसेस की शरह 10%। नौशहरा में सबसे ज़्यादा शरह 21%। पेशावर में 12% रिकॉर्ड की गई। पेशावर के 4 अस्पतालों में 624 कोरोना मरीज ज़ेर इलाज हैं। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज़ शरह तकरीबन 21% रही और कोयटा में 23% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में बलूचिस्तान सबसे पीछे, पंजाब सबसे आगे। रजिस्ट्रेशन कराने वालों में से 60% का ताल्लुक पंजाब से है। सूबे के 23,84,700 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। सिंध से 7,70,100 अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन 4,92,300 अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। इस्लामाबाद में 1,74,000 से ज़्यादा अफराद रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आज़ाद कश्मीर से 1,14,000, गिलगित बल्तिस्तान से 57,600 से ज़्यादा शहरी रजिस्टर्ड हुए। बलूचिस्तान में 39,800 अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। अब तक वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। मुल्क में हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन में 1 महीने की तौसीह कर दी गई। NCOC के मुताबिक हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन 31 मई तक जारी रहेगी। इससे पहले मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने हेल्थ केयर वर्कर्स को 30 अप्रैल तक रजिस्टर्ड होने का कहा। कराची जिला बस्ती के इलाके गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद के मुतासरा ब्लॉक्स में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन नाफिज। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% हो गई। मजीद 2 अफराद जाँ बहक। लाहौर में इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन हुआ। खाने पीने, फल, सब्जी और गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स बाद में भी खुले रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम तमाम दुनिया ने मुस्तरद किया। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन भी नाकाबिले अमल करार दे चुका है। सिर्फ एक फ़र्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे अहम कौमी काम अंजाम नहीं पाते। इंतखाबी इस्लाहत फ़रीक़ैन की मुशावरत, अवाम की राय की रोशनी और इत्तफ़ाक़ की राय से मुमकिन होती है। जिस वक्त अपोजिशन मुस्बत तजावीज़ और मिसाक की मईशत की बात कर रही थी तो NRO का शोर गुल मचाकर इनकी तौहीन की गई। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बजाय तबाह बर्बाद मईशत, आसमान से बातें करती महंगाई, बेरोजगारी और मरती अवाम की फिक्र करे।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की इंतखाबी इस्लाहात की पेशकश मुजवज़ा इस्लाहात पढ़ने की जहमत गवारा किए बगैर ही मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ पहले तजावीज़ पढ़ लें, उसके बाद रद्द-ए-अमल दें। फ़रूख हबीब ने कहा कि शहबाज शरीफ टामक टोइयाँ ना मारें और पार्टी समेत इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बने। इस्लाहात से भागने वाले धांधली ज़्यादा सिस्टम की पैदावार। वज़ीर आज़म इमरान खान का बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, गाड़ी में खुद चलाई। वज़ीर आज़म ऑफिस के अमले का कोई अहलकार हमरा ना था, चेयरमैन सीडीए साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अर्जेंटाइन पार्क, ट्रेल 5, मरगज़ार, मार्गिला रोड का दौरा किया। शजरकारी मुहिम में लगाए गए पौधे चेक किए, मुरम्मत की गई सड़कों का मुआयना किया। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े निकले तो उस्मान बुज़दार लाहौर में रात को निकल आए। वज़ीर आज़म की तरह प्रोटोकॉल भी फारिग कर दिया। लॉकडाउन की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ताजिर बिरादरी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही सफाई की ख़राब सूरत हाल पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की सरजनिश भी कर डाली। हौसला ना हारो, ये वक्त भी टल जाएगा, रात जितनी घनी हो फिर सवेरा आएगा। पाकिस्तानी तालिब इल्मों का भारत में कोरोना की संगीन सूरत हाल पर हौसले और उम्मीद का पैगाम। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान भारत के साथ है कि हैशटैग से गीत ने सोशल मीडिया पर दिल छू लिए। भारत में कोरोना के मजीद 3.5 लाख से ज़्यादा मरीज सामने आ गए। 3000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका के बाद थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बरतानिया और नाइजीरिया ने भी सफरी पाबंदियां लगा दी। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और उज़्बेकिस्तान ने इमदादी सामान भारत भेज दिया। इंतखाबी जलसों में ममता बनर्जी पर तानेबाजी करने वाले मोदी भारतीय रियासत मगरबी बंगाल का इंतखाब हार गए। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जमात ने 294 में से 200 से ज़्यादा नशस्तें हासिल की। ममता बनर्जी की तीसरी बार वज़ीर आला बनने की राह हमवार। सोशल मीडिया पर राज्यसभा के मेंबर समेत लोगों की मोदी को तमीज़ सीखने की नसीहत। नताइज पर लोगों का जश्न। कोरोना पाबंदियों का हवा में उड़ा दिया। समाजी फासले के बगैर बिना मास्क के लोगों का सड़कों पर रक्स। तमिलनाडु में भी बीजेपी की इत्तेहादी जमात को शिकस्त। खैरुन्निसा जानी नर्सिंग के शोबे में आगा खान यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। उन्होंने अपने तहकीकी मकाले में इंसानी जिस्म में हाई ब्लड प्रेशर के असरात का जायज़ा लिया। उनके तहकीकी मकाले के मुताबिक वर्जिश ना करने और खाने पीने में बद एहतियाती के बायस हर तीसरा पाकिस्तानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी हाई ब्लड प्रेशर का निशाना बनती हैं, लेकिन वो अपने अहल खाना की देखभाल की वजह से ख़ुद पर तवज्जो नहीं देती हैं। ऐनक लगाकर स्कूल जाने पर बरतानिया में नन्हे मूसा को साथियों की तनकीद ने डाउन कर दिया, लेकिन वालिद ने बेहतरीन हरबा आजमाया। चश्मे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके दुनिया भर से राय मांग ली। बस फिर क्या था, एक से बढ़कर एक तारीफी जुमला मूसा की शान में अदा होने लगा। किसी ने सुपरमैन तो किसी ने आयरन मैन करार दे दिया, किसी ने हैरी पॉटर और किसी ने डेक्स्टर से मिला दिया। खिलाड़ी, फनकार और सियासतदान सभी राय देने लगे। सोशल मीडिया पर मूसा टॉप ट्रेंड बन गया। मूसा की कहानी ने इंटरनेट पर धूम मचा दी।